बात निश्चित रूप से इस समय देश में जो एक संकट है, उम्मीद है और आशा है कि आप सभी सपरिवार अपने घर पर स्वस्थ और कुशल होंगे। सरकार की यह पहल है कि बच्चों को जो कोरोना वायरस जो इस समय देश में एक महामारी की तरह व्याप्त है, आपका नुकसान ना हो। आप अपने घर पे ही रह कर के ऑनलाइन वीडियो क्लासेज के द्वारा अपने विषय पर अपनी पकड़ बनाए रखें, ताकि आने वाले सत्र में आपके जो समय जा रहा है उस समय की भरपाई हो सके। इसके लिए हम सभी विद्यालय के शिक्षक प्रतिबद्ध हैं। मैं डॉक्टर ब्रजेश यादव कक्षा 10 के लिए एक विषय संस्कृत विषय का जो प्रकरण है वो व्याकरण से है, जो हाई स्कूल के बोर्ड में 2 अंक का निर्धारित निश्चित रूप से हर वर्ष आता है। मैं उसी पे आज अपनी पहली डेमो क्लास के रूप में इसको शुरू करता हूँ। निश्चित रूप से आप सभी लाभान्वित होंगे। बच्चे बड़े ध्यान से इसको देखें। बाद में मैं इसी पे आधारित अपना एक होमवर्क भी दूंगा आपको। तो सबसे पहले संस्कृत में जो 2 अंक का आता है आपके बोर्ड की परीक्षा में, वो शुरू होता है माहेश्वर सूत्र से। माहेश्वर अर्थात महेश भगवान शंकर जी का नाम है। वह एक बहुत बड़े नर्तक हैं। उन्होंने जिसे हम लोग बहुत बड़े नर्तक हैं, जो कि 3 प्रकार के नृत्य भी किया करते हैं, कभी संघार के रूप में, कभी लास्य नृत्य के रूप में, इसलिए उन्हें नटराज कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने डमरू को बजाते हुए और 14 बार डमरू को बजाया तो उससे 14 प्रकार की नाद निकली। नाद अर्थात ध्वनि, और उसी ध्वनि पर पूरे पाणिनि का जो व्याकरण है उसी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो भगवान शंकर के नाद से मानी जाती है। तो हम सबसे पहले आपको 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र बताते हैं, और सूत्रों को आप थोड़ा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। पहला है अयुण, दूसरा है रिल्लिक, तीसरा एयोंग, चौथा अयोच, 5वां है हयवरट, लियड़, यमंगड़नम, झभय, घड़धस, जब गड़दस, खप छठत, चटतव, कपय, सससर और हल। ये 14 प्रकार के आपको जो है स्लाइड में दिख रहे होंगे, संख्या पड़ी हुई है। तो इसमें से आप देखें, नंबर 1 अयुण, नंबर 2 रिल्लिक, नंबर 3 एयोंग और नंबर 4 अयोच। ये 4 जो सूत्र हैं आपके, ये स्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी स्वरों को बताते हैं। अगर बच्चे ध्यान से देखने की कोशिश करें, पहले सूत्र में देखें आ ई उ, दूसरे में देखें री और री, तीसरे में देखें ए और ओ, चौथे में देखें अ और औ। अब बात यह है कि इनके अंतिम अक्षर हमने क्यों नहीं लिया। इसके लिए एक सूत्र है कि जो अंतिम वर्ण है, जैसे अड़ा है पहले का, दूसरे का क है, तीसरे का अंगा है, चौथे का च है, इनको नहीं लिया जाता। ये इति संज्ञक वर्ण माने जाते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है कि शुरू की जो 4 ये सूत्र हैं ये स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वर उसे कहते हैं जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। और बाकी 5वें सूत्र में आप हायवरट का ह देख रहे हैं, और 5वें से 14वें सूत्र का अंतिम अक्षर में देखेंगे ला, यानी ह और ये अंतिम ला, ये हल। हल का मतलब है व्यंजन, यानी क से लेकर के ज्ञ तक के जितने अक्षर हैं वो सभी व्यंजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। हा या व र, टा को काट देंगे, ला है अड़ा को काट देंगे। इस तरह से भी अंतिम अक्षर को नहीं लेंगे। ये 5वें से लेकर 14वें नंबर तक के सूत्र के जो वर्ण हैं ये व्यंजन हैं। पहले नंबर से लेकर चौथे नंबर तक के जितने भी वर्ण हैं अंतिम को छोड़कर ये स्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले इन सूत्रों को कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि इसी के आधार पे आगे चल के मुझे प्रत्याहार सीखना है, व्यंजन संधियाँ सीखना है, हमें कुछ समासों को भी इसी से समझना है। तो यह व्याकरण की समझने की पहली सीढ़ी है। तो मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप सभी इन 14 सूत्रों को बड़े तन्मयता से इसको रट लेंगे। उसके बाद फिर शुरू होता है व्याकरण की प्रथम सोपान में। सबसे पहले आता है कि मैंने जैसे कहा कि स्वर,
तो स्वर वो है जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखिए नंबर 1 पे आ ई ऊ, दूसरे में री और री। वर्तमान समय में री तो चल रहा है, री को वैदिक स्वर होने के कारण आजकल इसको स्वर में नहीं लिया जाता, लेकिन माना जाता है, हमारे संस्कृत में माना जाता है। ए है, ओ है, और चौथे में अ और ये संस्कृत के मूल जो है स्वर हैं। इन पे क्या था हमें सीखना है, जो बोर्ड में आता है वो है प्रत्याहार। संस्कृत में प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त होना। संस्कृत का में इसका मतलब होता है कि संक्षिप्त होना। प्रत्याहार को सभी लड़के अच्छे से समझ लें। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त, इसको अच्छे से समझें। संक्षिप्त माने किसी को छोटा कर देना। अब हमें बोर्ड में आएगा क्या, बोर्ड में आएगा कि प्रत्याहार में बच्चे समझें, प्रत्याहार का मतलब है छोटा कर देना। जैसे आ गया कि बोर्ड में पूछता है, ज़्यादातर पूछता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अयुण, महेश्वर सूत्र का पहला भाग था अयुण। अयुण में देखिए बच्चे ध्यान दें, पहला अक्षर आ है और अंतिम अक्षर अड़ा है। ये दोनों मिलकर के मैंने सामने डैश करके लिखा है अड़। यहाँ भी मैंने आपको थोड़ा से मार्क करके हाईलाइट किया अड़। अड़ का मतलब हो गया, बोर्ड में आया कि अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत किन्हीं दो वर्णों को लिखिए, या बोर्ड में पूछता है कि अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत किसी एक वर्ण को लिखिए। यदि आपने महेश्वर सूत्र को क्रम से रट लिया है तो अयुण, तो हमें क्या देखना है, पहला अक्षर देखना है और अड़ा कहाँ पड़ रहा है। तो हमने देखा कि अयुण में पहला अक्षर आ है और अंतिम अक्षर अड़ा है। ये हमने जो बोल्डली लिखा है बोल्ड अक्षर में, इसमें भी देखिए आ और अड़ा। तो अब इसके बीच का अक्षर लेना, तो आ ले लीजिए, ई ले लीजिए, ऊ ले लीजिए और अड़ा। अंतिम अक्षर को नहीं लिया जाता है, ये आपको रट लेना है। अंतिम अक्षर जिसमें हलंत लगा उसको काट दिया जाता है। इस तरह अण प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण हो गए, आ, ई और ऊ, यानी 3 वर्ण अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आप इस तरह कापी में, अपने बोर्ड की कापी में लिखेंगे आ, ई और ऊ। अंतिम अक्षर नहीं लिया जाता, ये 3 आपके वर्ण अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ दूसरे। इस तरह हमें 42 प्रत्याहार सीखना है, और ये 42 प्रत्याहार को हमें रटना नहीं है, मुझे केवल माहेश्वर सूत्र को रटना है। अगर माहेश्वर सूत्र 14 रट गए तो आपके 42 के 42 प्रत्याहार मानो कि आपके मुंह पे हैं, आपकी जुबान पे हैं, आपको कुछ भी नहीं रटना है, केवल माहेश्वर सूत्र 14 रटना है। दूसरा सूत्र हमारा आता है नंबर 1 पे, बच्चे फिर से देखें, यहाँ पे है, ये देखिए अपना दूसरे सूत्र है। दूसरे सूत्र को हम देखते हैं, ये है रिलिक। रिलिक में रिलिक है, दिखाई पड़ रहा होगा, तो रिलिक पे हम आते हैं कि रिलिक में क्या मुझे लेना है। तो रिलिक में आपको कुछ नहीं लेना है, रिलिक को आप सीधा, जैसे ये रिलिक है, अगर आ गया बोर्ड में कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत किन्हीं वर्णों प्रत्याहार के वर्णों को लिखिए, तो बच्चे थोड़ा ध्यान दें। अयुण रिलिक, तो रिलिक में मैंने लिखा है 3, यानी 3 प्रत्याहार इस पे बनते हैं, 3 प्रत्याहार ये लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। तो हमको सबसे पहले देखना है कि अक, अगर अक पूछ रहा है तो सबसे पहले हमें सूत्र में देखना कि आ कहाँ पे है। तो अयुण का आ तो हमें यहाँ मिल गया, और का ये कहाँ पे, ये यहाँ पे है का। अब यहीं के बीच का अक्षर हमें लिख देना, अंतिम अक्षर को हम नहीं लेते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया कि अंतिम अक्षर को हम नहीं लेते हैं। तो आ ई ऊ री और री, ये आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आ जाते हैं। फिर से ध्यान दें, जैसे अक, तो हमें सबसे पहले सूत्र में देखना कि आ कहाँ पे है और का अंतिम अक्षर कहाँ रहा है। अंतिम अक्षर को काट करके अंतिम वर्ण को काट के हमें उनके अक्षरों को लिख देना है। यानी इसको परीक्षा में हम लिखेंगे आ, फिर लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे ऊ, फिर बचा है री, और फिर है ली। इस तरह हम अपने कॉपी में लिख देंगे, 2 का 2 पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। फिर बाय द वे, अगर इसी में फिर पूछता है कि
इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण लिखिए। तो हम इक प्रत्याहार के अंतर्गत ये इक है, तो अब बच्चे देखें कि ई कहाँ पे है। देखिए ई यहाँ पे है और का यहाँ पे है। अब इनके बीच के अक्षरों को हमको अंतिम अक्षर नहीं लेना है लिखने में। तो ई उ री ली ये इक के अक्षर है। पहला अक्षर लीजिए और जो अंतिम आए, तो यानी ई, यानी उ, यानी री और री, ये अगर जो है आपके इक प्रत्याहार के वर्ण हो गए। पुनः एक हमने और बनाया है उक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं, इसको भी ध्यान दें। ये भी उसी तरह से बुक। अब हमको फिर से हमें ध्यान देना है कि उक में उ कहाँ पे है। तो हमने देखा कि उक का जो है उ ए आ रहा है, ये है, और का यहाँ पे है। अब हमें यहाँ से शुरू करना, इसके अंतिम देखिए जहाँ से शुरू होता है जो वर्ण उसको लेते हैं और अंतिम तक जाते हैं, अंतिम वर्ण को काट देते हैं। उक, तो उ, री और री, तो उ हुआ, री हुआ और ये लरी हुआ। इस तरह ये उक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण हो गए। फिर हम आपको अगर कोई कहे कि एयोंग सूत्र है, एयोंग अगर कहे कि बोर्ड में कि अगर एंग प्रत्याहार के अंतर्गत के वर्णों को लिखिए एंग, तो हमें देखना चाहिए ए कहाँ पे है। इसीलिए मैं बार बार करूँगा माहेश्वर सूत्र को रटिए। अब माहेश्वर सूत्र पे मैं फिर आया, देखा कि एयोंग, ए और अंगा एंग। तो हमको कुछ नहीं करना है, सीधा जो है सूत्र रटा रहेगा। तो एयोंग, ए ये पहला अक्षर है, अंतिम को हम लेते नहीं, तो दो ही बचे ए और ओ। ऐसे हमें हलंत लगा के लिख लेंगे कि एयोंग के अंतर्गत ए ओ प्रत्याहार वर्ण आते हैं। फिर यदि बोर्ड में पूछता है कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत कोई वर्ण बताइए, तो एच ये है, एच प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आया, और ये वर्ण है, देख रहे होंगे ये एच है, और जब ये एच है तो ये हमको यहाँ पे दिखाई पड़ा ए और ये चा, ये हो गया आपका एच। पूछ रहा है तो हमको अंतिम लेना नहीं है, तो कौन कौन अक्षर आया, ए और औ, यानी ए और औ, यही दो जो है एच प्रत्याहार के अंतर्गत ये हमारे जो है प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। तो इस तरह आपको सभी प्रत्याहारों को करना है। इसमें जो और भी प्रत्याहार हैं इनकी आप अभ्यास करें। मैं कुछ होमवर्क के रूप में आपको और प्रत्याहार देता हूँ। जैसे आप लोग लिखें जैसे जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ण आते हैं, एक देख लीजिए। दूसरे आप देखिए चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं, ये देखिए। और फिर आप देखिए इच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं, ये देखिए। तो पहले हम लेते हैं जस में हमने देखा कि जस को मैं देखूं अपने सूत्र में कि जस में देखिए आपकी जब गढ़ 10 नंबर का सूत्र देखें, जब गढ़ 10, और जब गढ़ 10 में आप देखें कि हमको अब क्या समझना है। जब गढ़ 10 में जस पूछा है, हमने जस पूछा है, तो सबसे पहला अक्षर देखें कि कहाँ पे है, ये जा मिला और लास्ट में ताला बसा है, यानी जा से लेकर के अंतिम अक्षर को छोड़ करके इसके वर्ण को लिख लेना, यानी अलग अलग लिखेंगे। ज, फिर बा, फिर गा, फिर डा, फिर दा, यही जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण हैं। इस तरह मैं आपको प्रत्याहार के आपको सिखाया। निश्चित रूप से और आपको वीडियोज अच्छी मैं दूंगा, और अगले ही चरण में इसमें मैं आपको वर्णों का उच्चारण स्थान सिखाता हूं, जो बोर्ड के लिए और बोर्ड के लिए 2 नंबर का आता है। मैं इसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां पे भी जा कर के वीडियो देख सकते हैं। मैं अपना चैनल आपको कल बता दूंगा, उस पर आप सब्सक्राइब करें। संपूर्ण व्याकरण 10 का मैं यूट्यूब पे और संबंधित अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के जो लिंक मिला है, जो शासन की मंशा है, मैं उसके अनुसार लिंक देता रहूँगा। आप घर पर बैठ कर के बड़ी तल्लीनता से, मनोयोग से
पढ़ें, समझें और इस आने वाली जो आपदा चल रही है इसमें अपने वक्त को ज़ाया ना करें। विद्यार्थी जीवन में हर पल का बड़ा महत्व होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।